तो देखिए, एक तरफ राज्यसभा के लिए मतदान चल रहा है, दूसरी तरफ एक तस्वीर जो है वो सामने आई है। जीतन राम मांझी से जुड़ी हुई एक खबर है और बताया जा रहा है कि तेजस्वी के कमरे से निकलती हुई जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी दिखाई दी है और बहू दीपा मांझी भी उनके साथ थी। तो देखिए, चूंकि राज्यसभा का चुनाव है, जोड़ तोड़ की भी बात और ये भी शंकाएं, राजनीति जो है वो लगातार चलती रही, लेकिन इन सब के बीच ये मायने क्या है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हैं। दिवाकर जी, एक तरफ मतदान राज्यसभा चुनाव को लेकर के चल रहा है, लेकिन इस तस्वीर को हम कैसे देखें जहां ज्योति मांझी और दीपा मांझी तेजस्वी के कमरे से बाहर निकल रही हैं? देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण है ऐसे समय में जब एक एक विधायक के वोट की जरूरत है और एनडीए हो या जो है विपक्षी खेमे के जो महत्वपूर्ण नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो इस बात की जुगत में लगे हुए हैं कि कैसे एक एक वोट जो है इकट्ठा किया जाए। साथ ही इस बात की भी चिंता है कि कोई भी विधायक क्रॉस वोटिंग ना करे। क्रॉस वोटिंग के साथ क्या होगा कि जो आपकी रणनीति है कहीं ना कहीं उसमें लीकेज होगा। तो ऐसे में जो जीतन राम मांझी हैं, केंद्रीय मंत्री और एनडीए के खेमे में हैं, उनकी जो समधन है और उनकी पुत्रवधू है, दोनों अगर तेजस्वी के कमरे से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। जब वो निकल रही हैं तो उनके साथ अख्तरुल ईमान जो विपक्षी खेमे के विधायक हैं वो दिखाई दे रहे हैं और साथ ही जो उम्मीदवार हैं अमरेंद्र धारी सिंह, वो भी दिखाई दे रहे हैं पीछे से निकलते हुए। तो जरूर ये कहीं ना कहीं कोई संदेह खड़ा होता है कि क्या ये दोनों विधायकों की विपक्षी खेमे से कोई बातचीत हुई है। अगर बातचीत हुई है तो इसको लेकर जरूर जो वरिष्ठ नेताओं के माथे पे सिकन होगा कि कहीं ये क्रॉस वोटिंग की घटना ना हो जाए या विपक्षी खेमे में ये विधायक शिफ्ट ना हो जाए। तो ये जरूर शंका का विषय है कि जब एक एक वोट की चिंता है, एक एक विधायक जो है। दिवाकर जी, मांझी की मंशा शुरू से ही राज्यसभा जाने की रही, गाहे बगाहे उनकी टिस जो है वो भी नजर आती रही। क्या हम इसी का परिणाम माने कि ये तस्वीर अब सामने आ चुकी है? देखिए, अब तो देखने वाली बात होगी कि क्या ये विधायक विपक्ष के नेता तेजस्वी के कमरे से बाहर निकल रही हैं, तो ये क्या विपक्षी खेमे में अपना वोट डाल रही हैं। क्योंकि गाहे बगाहे जीतन राम मांझी डिमांड करते रहे हैं, वो अपने पॉलिटिकल एम्बिशन की चर्चा करते रहे हैं, वो ये कहते रहे हैं कि एनडीए में उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। उनके जो हिस्से की जब विधान परिषद की बात होती है तो वो कहते हैं कि केंद्र ने, वरिष्ठ नेताओं ने, जो केंद्रीय नेता हैं एनडीए के, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि उनको एक एमएलसी सीट मिलेगी अतिरिक्त। फिर वो ये भी बात कहते हैं कि उनको अतिरिक्त राज्यसभा की सीट मिलेगी और जब बिहार कैबिनेट का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ कहते हैं कि उनको अतिरिक्त जो है एक बर्थ मिलेगा, मिनिस्ट्रियल बर्थ। केंद्र में भी जब हिस्सेदारी की बात आती है, सीट शेयरिंग की बात आती है, तो ऐसा नहीं है कि जीतन राम मांझी जो है उनके सुर अलग नहीं होते हैं। जीतन राम मांझी लगातार जो है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा गाहे बगाहे जाहिर करते रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या ज्योति देवी और जो समधन है उनकी और पुत्रवधू जो विधायक हैं, ये दोनों विधायक विपक्षी खेमे के विधायकों के साथ दिखाई देती हैं और नेता प्रतिपक्ष के कमरे से निकलती हुई दिखाई देती हैं। जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो भी उनके साथ हैं। तो कोई अलग खिचड़ी तो नहीं पक रही है। अगर एनडीए की 5वीं सीट की बात करें, शिवेश कुमार की बात करें, तो थोड़ी सी जो गणित है, हिसाब किताब है, उसके हिसाब से भी थोड़ी कमजोरी नजर आ रही। लेकिन अगर ऐसी तस्वीर सामने आएगी तो क्या ये और चुनौती बढ़ेगी 5वें कैंडिडेट के लिए? देखिए, एमआईएम के विधायकों और जो बीएसपी के इकलौते विधायक हैं उनको लेकर कई तरह की बात चल रही थी और जब कांग्रेस के विधायकों पर नजर गई तो ये पता चला कि वो तो ट्रेसलेस हैं। तो अभी भी 2 विधायक अभी संपर्क से बाहर हैं। तो ऐसे में देखना पड़ेगा जब नतीजे आएंगे तो कौन सा विधायक किधर गया है, किधर के खेमे से ज्यादा क्रॉस वोटिंग हुई है। पक्ष का विधायक विपक्ष की ओर तो नहीं चला गया, विपक्ष का विधायक पक्ष के उम्मीदवार के पक्ष में वोट तो नहीं कर दिया है। तो ऐसे में अब नतीजों का इंतजार करना होगा। लेकिन ऐसी तस्वीरें जब आ रही हैं, विधायकों के फोन बंद आ रहे हैं, विधायक आपके खेमे के विधायक दूसरे खेमे में दिखाई दे रहे हैं, तो ये जरूर जो है वरिष्ठ नेताओं के लिए शंका वाली बात है। जी, कांग्रेस के भी 2 विधायक अभी गायब हैं, उनको लेकर कोई स्टैंड समझ में आ रहा है, कहाँ है वो? देखिए, कल से ये खबर आ रही थी कि कांग्रेस के कुछ विधायक जो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार हैं उनके फेवर में वोट कर सकते हैं, लेकिन एक विधायक जो मनिहारी के विधायक थे
उनको भी संपर्क करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन उन्होंने वोट डाला है। वोट उन्होंने किसे डाला है अब देखने वाली बात होगी जब नतीजे सामने आएंगे। 2 विधायकों को ट्रेस किया जा रहा है, अभी तक वो संपर्क से बाहर हैं, तो वो कब आते हैं उनका इंतजार है कि उनको वोट कराया जाए। और अखिलेश सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको लगाई है पार्टी ने कि आप जो है सभी विधायकों के वोट सुनिश्चित करें। जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं अमरेंद्रधारी सिंह, तो अमरेंद्रधारी सिंह के पक्ष में वो वोट करते हैं नहीं करते हैं, वो संपर्क से बाहर हैं तो क्यों बाहर हैं, फोन उनका क्यों बंद आ रहा है, ये तमाम सवाल हैं। और इन सवालों को लेके कहीं न कहीं जो वरिष्ठ नेता है वो जरूर सशंकित है। जी चलिए आपके पास दिवाकर जी आएंगे। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये तस्वीर को लेकर के हम क्या कहें, क्योंकि चूंकि ये एनडीए के विधायक है और वो तेजस्वी के कमरे से निकल रहे हैं, जहां पर तेजस्वी के प्रत्याशी भी मौजूद है, अमरेंद्रधारी सिंह नजर आ रहे हैं। मांझी का क्या स्टैंड नजर आ रहा है इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को लेकर? शैलेंद्र, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल, आवाज आपकी आ रही है। और देखिए जो तस्वीर है वो साफ ये बता रहा है कि किस तरीके से जो जीतन राम मांझी की जो समधन है और उनकी जो बहू है वो तेजस्वी यादव के कमरे से निकली। लेकिन हम ये पैसेज पहले वो दिखाना चाहेंगे जो जहाँ पर वो कमरा है, और ये तेजस्वी यादव का कमरा है, इसी कमरे से वो लोग निकले थी। हालांकि ये एक औपचारिक भी हो सकता है कि इस कमरे में जो नेता प्रतिपक्ष का कमरा है उस कमरे में वो पहुंची हो, चूंकि यहाँ पर तमाम लोगों का एक साथ कमरा है। एक तो संसदीय कार्य मंत्री का कमरा है, दूसरी ओर मंत्री का कमरा है, दूसरी ओर उनके जो आप सचिव हैं उन लोगों का कमरा है, और इसी से जीतन राम मांझी की जो समधन है और उनकी जो बहू वो इस वक्त कमरे में गई। जो तेजस्वी यादव इस वक्त भी इस कमरे में बैठे हैं। उनके पीछे जो AIMIM के जो विधायक हैं वो निकले, और उनके पीछे में जो महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं AD सिंह वो निकले। तो कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर कहा जा सकता है कि औपचारिक मुलाकात भी उनकी हो सकती है। लेकिन बड़ी बात है कि जिस तरीके से अभी सभी विधायकों पर नजर रखी जा रही है, विधायक इधर उधर नहीं जा रहे हैं, और यही कारण था कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार मैराथन बैठक चल रही थी पटना में अलग अलग जगहों पर, और कल भी काफ़ी बैठक हुई, और सभी विधायकों को निर्देश था कि वो अपने पार्टी के लोगों के साथ एकजुट इकट्ठा रहें। ऐसी परिस्थिति में जब 2 विधायक जो NDA के विधायक हैं वो जब तेजस्वी यादव के कमरे में जाती हैं और वहां से निकल करके मतदान करने जाती हैं, और उनके पीछे जो उम्मीदवार हैं वो भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा जरूर हो रही है कि आखिर वो दोनों वहां क्या करने गई थी, क्यों वो दोनों वहां पर तेजस्वी यादव से मुलाकात करने गए, वो भी इस वक्त में जब राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है और दोनों NDA के विधायक हैं, जीतन राम मांझी की समधन और उनकी बहू हैं। तो ऐसे परिस्थिति में सवाल जरूर उठ रहा है। चलिए शैलेंद्र, एक चीज और वहां से जरा बता दीजिए। जी एक सवाल ये उठ रहा था कि जीतन राम मांझी की जो बहू हैं और उनकी समधन है, उन लोगों ने तेजस्वी यादव से मुलाकात कर इसी कमरे से निकल कर वोट डाले। उससे क्या मतलब है? NDA को वोट दिए हैं, NDA को वोट दे करके NDA के 5 सीट हम लोग चुनाव जीत गए हैं। देखिए जो जदयू के जो विधायक हैं, शैलेंद्र एक जानकारी और दे दीजिए, चूंकि मांझी की हम की पार्टी से 5 विधायक है, बाकी अगर ललन राम की बात करें, रोमित कुमार, प्रफुल्ल कुमार मांझी, इन विधायकों के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? वो पहुंचे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए सभी लोग पहुंचे हैं, सभी लोगों ने वोट डाल भी दिया है, और यहाँ वोट डालने के पहले जो पार्टी की ओर से जो पोलिंग एजेंट बनाए जाते हैं जहां पर वोटिंग हो रहा है, वहां पर पहले आपको दिखाना होता है कि आप किसे वोट डालने जा रहे हैं। उसे दिखाने के बाद ही आप वोट डाल सकते हैं। यदि आपने बिना दिखाए वोट डाला तो जो वोट है वो अवैध हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप गलत क्रॉस वोटिंग करेंगे तो उसी समय पार्टी को जानकारी हो जाती है कि फलाने व्यक्ति ने क्रॉस वोटिंग किया है। लेकिन जदयू का दावा है कि नहीं, तमाम जो NDA के विधायक हैं उन लोगों ने सब NDA के उम्मीदवारों को वोट दिया है, और ये जो मुलाकात है ये औपचारिक मुलाकात है, क्योंकि इसी रास्ते से आना है और इसी रास्ते में तेजस्वी यादव का कमरा है, तो लिहाजा ये एक औपचारिक मुलाकात बताई जा रही है। जी, लेकिन हम इससे सिर्फ औपचारिक मुलाकात कैसे कह सकते हैं, जहां पर इंटैक्ट रखने के लिए विधायकों को होटल में ठहराया जा रहा है, पटना में उनकी हाजिरी लगातार लगती रही, लेकिन वो जाकर के तेजस्वी के कमरे से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बिल्कुल, लेकिन मैंने बताया आपको कि यहाँ जो नियम है वोट डालने का, वोट डालने के पहले आप किसे वोट डाल रहे हैं यह पहले आपको दिखाना होगा। जो पोलिंग एजेंट होंगे पार्टी की ओर से जिन्हें बनाया जाता है, एनडीए के अलग अलग घटक दलों के वहाँ पर पोलिंग एजेंट हैं, उन्हें दिखाना होगा कि आप किसे वोट डाल रहे हैं। यदि आप उन्हें बिना दिखाए डालते हैं तो आपका वोट जो है वो अवैध होगा, वो आपका वोट कैंसिल हो जाएगा। दूसरी ओर जो वोट यदि आप दिखा करके डाल रहे हैं तो उस समय ही पुष्टि हो जाती है कि फलाने व्यक्ति ने, फलाने विधायक ने किसे वोट दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में क्रॉस वोटिंग की जो संभावना है वो न के बराबर यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन चूंकि मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई है तो जाहिर सी बात है कि सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा जरूर है। इस तस्वीर चूंकि बहुत कुछ बयां कर रहा है तो ऐसे में चर्चा इस बात की जरूर है कि आखिर कौन सी नौबत आन पड़ी कि उन दोनों विधायकों ने वोटिंग के ठीक पहले, जब वोट आप डालने जा रहे हैं उसके ठीक पहले तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता और जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं उनके साथ आप मुलाकात करते हैं, एआईएमआईएम के विधायकों के साथ बातचीत करते हैं।